दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, ये सब चीजें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, प्यार कोई भीख नहीं होता जो किसी से मांग कर लिया जाए, या कोई खैरात नहीं होती जो कोई किसी के हिस्से में डाल दे। प्यार एक एहसास होता है, एक हक होता है। जो भी इंसान जिस किसी से प्यार करता है वो उस पर हक ज़रूर जताता है, लेकिन कितने ही लोग इस हक को गलत समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि लड़का उन्हें जो है पाबंदी में रख रहा है और उनके सारे अधिकार छीन रहा है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर उससे अधिकार ही छीनना होते तो वो आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि आपको डायरेक्ट अधिकारों को छोड़ने की बातें करता। वो आपकी हर वक्त ख्याल नहीं रखता, वो आपसे हर वक्त छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो तो आपके अधिकारों के बारे में ही बात कर कर आपको दबाने की हमेशा कोशिश करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ये सोच लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना यानी अपने अधिकारों को छोड़ देना है, जबकि कई रिश्तों को बचाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज की स्टोरी एक ऐसे पति पत्नी की है जो एक बहुत ही अजीब लव सैड स्टोरी कह लीजिए या फिर कोई और स्टोरी कह लीजिए, लेकिन स्टोरी को हमने नाम दिया है मिन्नतों वाला इश्क। और वो स्टोरी आपको तब समझ में आएगी जब आप ये पूरी स्टोरी सुनेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्यों नाम रखा है इसका मिन्नतों वाला इश्क। और इश्क जो है कितनी मिन्नतें कराता है, कितनी खुशामद करवाता है और कितने पापड़ बिलवाता है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। मेरा नाम अशोक सारथी है और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी का नाम उमा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी लव मैरिज हुई थी और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। दोस्तों, बहुत कम लोग अपनी लव मैरिज कर पाते हैं और अपने प्यार को हासिल कर पाते हैं, लेकिन मैं वो खुश नसीब था जिसने अपने प्यार को हासिल किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरी यही खुश नसीबी एक दिन मेरी बदनसीबी में बदल जाएगी। और वो हुआ कैसे कि हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और हम बहुत खुश थे। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे और दोस्त यारों भी हमारी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे, अशोक यार तेरी लव मैरिज हो गई, हमें बहुत खुशी है क्योंकि तूने अपने प्यार को हासिल कर लिया। यही हम सब की जीत है और इससे हम सबका भी फ़ायदा हुआ। कम से कम हम किसी को डायलॉग तो मार सकते हैं कि हमारे बीच में भी एक मजनू है जिसकी मोहब्बत पूरी हुई है। बहरहाल, शादी में किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और शादी के 1 साल बाद ही मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया था। आखिर प्यार जो करता था मैं उमा से, और जिस इंसान से आपको प्यार होता है आप उसकी हर बात, प्यारी बात हो या गुस्से वाली हो, मान ही लेते हैं। चाहे 1 दिन में माने, चाहे 2 दिन बाद माने, चाहे फिर सालों लगा दें, लेकिन आपको एक ना एक दिन अपने प्यार की बात माननी ही पड़ेगी। और ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कहता बल्कि बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जिसने प्यार किया समझो वो कमज़ोर हो गया और वो जंग हार गया। प्यार एक ऐसा शस्त्र होता है, एक ऐसा हथियार होता है जो अच्छे अच्छों को हरा देता है और अच्छे अच्छों के घुटने टिकवा देता है। और ऐसा एक स्टोरी में नहीं, बेशुमार स्टोरी में हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान लोग जब इश्क के जाल में फंसे हैं ना, तो उन्हें भी मदद की ज़रूरत लग गई है और उनके भी घुटने टिक गए हैं। बहरहाल, शादी के 1 साल बाद से ही उमा मुझसे रूडली बात करने लगी थी, लेकिन मैंने कभी उससे गुस्से में बात नहीं की। मैं समझता रहा कि कई बार औरतें घर के काम कर करके इरिटेट हो जाती हैं और कई बार उनको घर के काम करना पसंद नहीं आते, इसलिए ऐसी हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा उमा से प्यार से ही बात करता था। मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि उमा आखिर मुझसे इतनी रूडली बात क्यों करती है और हमेशा खिसियाई हुई क्यों रहती है और हमेशा मुझसे ऐसी बात क्यों करती है जैसे मैं कोई पराया हूँ। जबकि हमारी लव मैरिज थी और शादी के पहले हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, तभी जाकर तो हमने शादी की थी। इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते थे हम दोनों कि कोई कह नहीं सकता था कि हमारी लव मैरिज है, बल्कि वो ये सोचता था कि ये तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। और हमारे रिलेशनशिप की तो लोग मिसाल दिया करते थे। कपल्स हमारे बारे में बातें करते थे और कहते थे कि देखो उनको, देखो वो कितने खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, और एक तुम हो। बहरहाल, शादी के पहले की दुनिया अलग होती है और शादी के बाद की बहुत ज़्यादा अलग, और ये एक सच्चाई भी है। बहरहाल, फिर दिन ब दिन उमा का गुस्सा बढ़ता चला गया। पहले तो रूडली बात थी, पहले गुस्सा इतना नहीं आता था, लेकिन अब तो गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा था। मुझे लगा शायद हमारा अभी बच्चा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में रहती है। हर इंसान को संतान प्राप्ति की बड़ी इच्छा होती है और हर इंसान ये खुशियाँ देखना चाहता है कि उसकी भी कोई संतान हो, उसके भी बच्चे हों और वो बड़े होकर उसके वंश को आगे बढ़ाएं। और मैं भी यही चाहता था और मुझे लगा उमा इसी वजह से हमें रूडली बात कर रही है और हमारे रिलेशन को नुकसान पहुँचा रही है। एक दिन मैंने फिर उमा से कह दिया, उमा क्यों ना हम बच्चा कर लें। मेरा अब काम भी ठीक चलने लगा है और मुझे लगता है कि अब मैं परिवार का खर्च अच्छे से उठा सकता हूँ। ये सुनकर मुझे लगा था उमा के चेहरे पर हंसी आएगी, खुशी आएगी, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हुआ। उमा ने जैसे ही मेरे मुँह से ये बात सुनी, उसने कहा अभी 1 साल और रुक जाओ, जब अच्छे खासे पैसे जमा कर लेंगे तब बच्चा पैदा होगा।
क्योंकि मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चे के मामले में। मैं भी उमा की बात से सहमत हो गया। मुझे लगा कि यार उमा कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है। वो फ्यूचर प्लानिंग में भी कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रही है कि वो चाहती है बच्चे का पहले से इंतज़ाम हो, सारी चीज़ें पहले पैसे हम जमा कर लें, उसके बाद ही बच्चा पैदा करें, ताकि उसकी कोई भी चीज़ हमें अधूरी ना छोड़ पाएँ। कोई भी ख्वाहिशात या कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हम उस वक्त किसी और पे ना ढोलें और अपने बलबूते पर करें। मुझे यही लगा था कि उमा इसी बात के लिए रुकी हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उमा का मूड कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मुझे लगा था ये बात करने के बाद उमा को लगेगा कि मुझे उसकी फिक्र है और अपनी संतान की भी, तो मुझे लगा कि यार अब तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मूड कुछ अजीब सा ही रहता था। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम बताओ मुझे क्या बात है, आखिर तुम इतनी चिड़चिड़ी और इतनी परेशान क्यों रहती हो, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। फिर एक दिन मैं अपने घर में कंप्यूटर का कुछ काम कर रहा था कि मैंने उमा के रोने की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गया और भागकर उमा के पास गया जो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। मैंने उमा से पूछा, अरे उमा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उमा ने जमीन की तरफ देखा और फिर मुझे कहा, अशोक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर 1 मिनट के लिए तो मैं सुन पड़ गया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारी लव मैरिज 3 साल का रिलेशनशिप पूरा हो चुका है, 3 साल शादी को हो चुके हैं, और अब जाकर उमा कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ये सुनकर 1 मिनट के लिए तो मैं सुन पड़ गया और सोचने लगा कि ये क्या कह रही है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए फिर पूछा, अरे उमा क्या हुआ, मुझे बताओ तो कुछ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं मिन्नतें करे जा रहा था अपने प्यार के लिए, लेकिन उमा ने कहा, अशोक मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर मैं फिर से चौंक गया और दंग रह गया। मैंने फिर उमा से पूछा, उमा आखिर मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? उमा ने मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपना सामान बांधा और घर से जाने लगी। मुझे उमा से बहुत मोहब्बत थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने हाथ पकड़ लिया उमा का और उससे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी जाने दो। मैं असहाय सा उमा को एक टैक्सी में जाते हुए देखता रहा। लौटकर अपने कमरे में आया और मैं सोचने लगा कि आखिर मैंने गलती क्या कर दी जो उमा घर छोड़कर चली गई। मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला और ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। रात को मैंने फिर उमा को फोन कर लाख मिन्नतें की और कहा कि घर आ जाओ, लेकिन वो तो जैसे अपनी जिद पर अड़ी थी। उस रात मैंने भी उमा को बहुत बुरा भला कहा और खूब लड़ाई भी की, क्योंकि मैंने उसके जाने की वजह जानना बहुत ज़रूरी समझा था और मैं चाहता था कि वो किसी भी तरह मुझे जाने की वजह बताए। थक हार कर मैं अपने कमरे में बैठा चिंतन कर रहा था कि आखिर उमा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि तभी मुझे उस पर शक हुआ। मैंने अपनी अलमारी से लैपटॉप निकाला और फेसबुक की वेबसाइट खोली। उसमें उमा की फेसबुक आईडी पहले से लॉगिन थी। मैंने जो सबसे पहला मैसेज निकाला वो था मेरे दोस्त रवि का। रवि और उमा की पिछले कई महीनों से एक दूसरे के साथ बातें होती थी और उमा ने अपनी कई पिक्स भी रवि को भेज रखी थी। मैं अब सब कुछ समझ चुका था। मैंने अगले ही दिन उमा को फोन कर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और उससे कहा, बहुत हुआ मिन्नतों वाला प्यार, अब तुम आजाद हो। उमा की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला और मैं समझ गया कि वो अब रवि के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि मैंने उमा को बहुत प्यार दिया, लेकिन शादी में कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उमा एक बार मुझसे बात करके देखती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। खैर अब तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन मैं हर लड़के और लड़की से यही कहूंगा कि रिश्ते में चाहे कैसी भी कहासुनी हो जाए, कम से कम अपने पार्टनर से बात जरूर करें। मुश्किलों से भागना हल नहीं होता, उनका सामना करने वाला ही खुश रह सकता है।